भगवान तू अपने जीवन में एक ही कामना, हे गोविंद, हे नारायण, सदा तेरे चरणों की अवचल भक्ति में करता रहूं, बस यही जीवन का फल देना। अगर कभी भूल भी जाऊं, हे गोविंद, तू मेरा हाथ ना छोड़ना। जिस प्रकार जब बाजार में बच्चे को लेकर जब मां चलती है ना, कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, लेकिन मां अपने बच्चे का हाथ कभी नहीं छोड़ती है। कितनी भी भीड़ है, कितना धक्का खा ले, लेकिन मां अपने बच्चे का हाथ पकड़ी रहती है। हे गोविंद, उसी प्रकार अगर मैं तुझे ले जाना भूल जाऊं तो तू मेरा साथ ना छोड़ना, तू साथ में चले चलना। और कहीं मैं हाथ पकड़ना भूल जाऊं तो हे मेरे गोविंद, तू मेरा हाथ पकड़ लेना, मैं कभी हाथ ना छोड़ना। नारद की यही वंदना, यही प्रार्थना, और उस दिन से भगवान ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और सिर्फ श्रीमन नारायण 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 का ही जाप चलता रहा। इतना सुनने ही में व्यास जी कि मन की चिंता का, समस्या का समाधान हो गया। और जैसे समाधान हुआ, साक्षात 18,000 श्लोकों से बनी हुई श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर दिया, जो आज हम सब संसार के सारे प्राणी उस भगवान के नारायण के चरणों में आश्रय लेकर के अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। आगे बड़ी सुंदर कथा आती है महाभारत की। कथा का प्रारंभ महाभारत से होता है कि जिस समय कौरवों की सारी सेना मारी गई और कौरवों की सेना में बचा मात्र दुर्योधन, वह भी आज भय अवस्था में पड़ा हुआ है। भीम की गदा के प्रहार से जंघा टूट गई है, मृत्यु के मुंह में पड़ा हुआ है। लेकिन पापी व्यक्ति जिसने जीवन भर पाप किया हो, मरते समय भी उसके मन में पाप ही व्याप्ता है। आदत जो पड़ गई है पाप करने की, पाप सोचने की, अधर्म करने की, अस्वस्थ आया। मित्र, आज आप ऐसी हालत पड़े हैं, क्या करें मित्र? मैं मरने वाला हूं, और कहते हैं मरने वाले की आखिरी इच्छा पूछी जाती है। कहो मित्र, क्या चाहते हो? मित्र अस्वस्थाना, मेरे मन में एक ही दुख है कि मेरे 199 भाई मारे गए, हम 100 थे, पर 99 मारेगा, मैं भी मरने वाला हूं। लेकिन वे पांडव पुत्र 5 थे, और आज भी 5 के 5 हैं। अगर 5 में एक भी मर जाता तो मेरे मन में संतोष होता कि एक तो मरा, पर 5 नहीं मरे। क्यों नहीं मरे बंधुओं? क्यों नहीं मरे? पता है, एक बार कबीरदास जी देखे संसार की हालत को, तो कबीरदास जी के मुख से निकल गया कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा कोई। जब चक्की चलती है ना, 2 पात जो होते, जो भी अन्न आता है फिर जाता है, कोई नहीं तो संसार में जो आया वो जाएगा। तब दूसरे मन में ख्याल आया कि चलती चक्की चल दे, चलती चक्की चल दे, पिस पिस आटा होए, वकील भरोसे जो रहे, अरे बाल न बाका हो।
कीन भरोसे जो रहे बाल नबा का हो। कीन के पास जितने भी अन्न और अनाज भर जाते हैं ना, वो गेहूं वो दाने नहीं पिसते हैं, लेकिन जो पाटों के बीच में आता है वो पिस जाता है। उसी प्रकार जो गोविंद के चरणों का आश्रय ले लेता है वो बच जाता है, बाकी उसने छोड़ा वो डूब ही गया। आज प्रभु के चरणों का आश्रय जो लिया था, बाल की बात नहीं हुआ, आज अस्वस्थान आ गया है। अस्वस्थान ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया है। काक बलुकन न्याय से सोते के पुत्रों को मार दिया है। और जैसे मारा है, द्रौपदी अपने शिविर में आई है तो अपने शिविर से खून की धारा को देखा है। और जाकर जब देखा है तो 5 पुत्रों के सिर नहीं है। तो द्रौपदी के मुख से एक ही आवाज निकली है, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशान घोरं परितप्यमाना कुलायाची तां सात्वन्या किरीटमाति। रो पड़ी है माता शिशूनां, मेरे पुत्र चीखी हैं। जैसी द्रौपदी की चीख को सुना है तो पांडव दौड़े आए हैं। शिविर में देखें खून की धारा मूर्छित हो गई है। द्रौपदी होश में आए, ये कैसे हो गया? 5 पांडव आज भागे हैं अश्वत्थामा को मारने के लिए। और अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया, मैं अश्वत्थामा को छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे पुत्र के हत्यारों को मैं मार दूंगा। भीम कहता मैं भी नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा, मेरी प्रतिज्ञा है। और जाके अश्वत्थामा को पकड़ के लाया है। जैसे अश्वत्थामा गुरुपुत्र को बंधे हुए देखा है, द्रौपदी धन्य है वो भारत की माता। द्रौपदी में वो साहस है जिससे 5 पुत्र मारे गए। जिसने मारा वो सामने खड़ा है, रस्से से बंधा हुआ, केस को भीम पकड़ के रखा है और देखकर चिल्ला रही है, मुझदाम मुझदाम मेसा ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुझदाम मेसा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ये गुरु पुत्र है, गुरु का पुत्र गुरु के तुल्य होता है, गुरु के बराबर सम्मान्य होता है, गुरु का अंश है। जिस गुरु ने तुम्हें ज्ञान दिया आज उसे बांध के रखे हो। अर्जुन कहता है देवी ये तुम्हारा पुत्रों का हत्यारा है। अरे हत्यारा हो कुछ भी हो पर छोड़ दो, इसे मारो मत, मारो मत। अरे मेरे तो 5 पति मेरे पास हैं, उनके तो पति भी नहीं, उनकी माँ के तो पिता भी नहीं है, पुत्र अकेला है। और अगर यह बालक भी मर गया तो माँ किसके सहारे रहेगी? धन्य है वो भारत की नारी, यह जैसे द्रौपदी के सिवा कोई नहीं कर सकता। किसी पुत्र के माँ के बच्चे मर जाए वो शांत हो सकती है, बिना मारे नहीं रह सकती है। और धन्य है वो द्रौपदी, कह रही है छोड़ दो छोड़ दो। और भीम कहता मैं छोड़ूंगा नहीं। यहाँ से भीम मारने चला है, वहां से द्रौपदी बचाने के लिए आई है। भगवान ने सोचा कि ऐसा ना हो भीम के प्रहार से द्रौपदी मर जाए। चतुर्भुज रूप के भगवान ने रोक दिया, चतुर्भुज रूप लेकर दोनों को किया। अर्जुन चरणों में गिर गए। प्रभु क्या करें? ब्रह्म बंधु हंतव्य आता ताई बदार। कहते हैं ब्राह्मण मारने के योग्य नहीं है और आताताई को छोड़ा नहीं जाता। ना ब्राह्मण को मारा जाए ना आताताई को छोड़ा जाए। आताताई है, तुम्हारे 5 पुत्रों को मारने वाला है। देखिए कन्हैया मेरा तिरछा है तो बाद में तिरछी करेगा। मारने
आदत आई हो छोड़ना नहीं हो, ब्राह्मण को मारना नहीं हो, ब्राह्मण और अस्वस्थामा दोनों है, ब्राह्मण भी है और आदत आई भी है। लेकिन गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु बनाया है कृष्ण को। आज जब गुरु ज्ञान देते हैं अपने शिष्य को तो परीक्षा भी लेते हैं। आज मेरा कन्हैया तिरछी टांग वाला परीक्षा ले लिया, अर्जुन को ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र में है। किसी भी इतनी समर्थ जहां युद्ध होने वाला है वहां गीता का ज्ञान करके निकल जाए तो मेरे कन्हैया के सिवा कोई नहीं कर सकता। गीता में भगवान ने कह दिया है संभावितस्य च कीर्ति मरणादि विच्यते। गीता का संभावितस्य च कीर्ति, सम्मानीय व्यक्ति का अपमान ही मरने के बराबर है। जिस ब्राह्मण का अपमान हो जाता है जब तक जिएगा तब तक वो मरता रहेगा। सम्मानीय व्यक्ति का अगर अपमान कर दोगे तो मृत्यु से बड़ा होता है। महाभारत होने का कारण क्या था? सिर्फ द्रौपदी हंसती थी और अंधे का पुत्र अंधा, इतना ही तो कह दिया था। काहू को देख हंसे नहीं, हंसी युद्ध का मूल, ना मानो तो देख लो कौरव पांडव युद्ध। सिर्फ हंसने का कारण एक ही कारण था, अंधे का पुत्र अंधा और युद्ध हो गया, सब मारे गए। लेकिन अर्जुन समझ गए भगवान की भाषा, मणि को निकाल लिया, चेहरे को काला करके छोड़ दिया है। और जब छोड़ दिया है मुंडन करके आज से ब्रह्मस्त्र करा दिया है। पांडव के उत्तरा की गर्भ में जो बालक है ना, आज ईर्ष्या को छोड़ दिया मारने के लिए। जब छोड़ दिया ना तो भगवान ने आज बचा दिया है। लेकिन जब भगवान बचाया उससे पहले भगवान जाने ही वाले थे, जो कुंती ने रोक लिया कि हे कन्हैया जाओ मत। जब आज युद्ध विश्राम हुआ तो जा रहे हो? अरे जब तक दुख था तो आप हमारे साथ थे और आज सुख आए तो जा रहे हो। दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी जान आई ना। अगर जीवन में दुख ना होता तो श्याम सुंदर तू कैसे होता? और आज जब जीवन में सुख आया तू चल दिया। मेरे कन्हैया यही तो कहते हैं बंधुओं, अगर मेरे ऊपर आशिक हो तो दुख जीवन में है तो मैं तेरे साथ खड़ा हूं, और जब सुख आएगा तो तेरे पीछे खड़ा होकर चल दूंगा। ये मेरी कन्हैया की यही तो संकल्प है। चल दिए मां ने रोक लिया है। और आज जब रोके हैं तो भीष्म को उपदेश भी सुनाया है। भीष्म के पास गए हैं आज, और जब भीष्म के पास गए हैं तो भीष्म को ज्ञान दिलाया है युधिष्ठिर को। मन में क्षोभ है, मेरे भाइयों का हत्यारा हूं मैं, अब कैसे दूर हो क्षोभ? कहते हैं बूढ़ी दाढ़ी वाला जब ज्ञान देता जल्दी समझ में आता है। पहुंच गए हैं और ज्ञान दिलाया है। दान धर्मान धर्म धर्मान भीष्म धर्मानुधार। धर्म क्या है? सारा ज्ञान दिया है पांडवों को और अंत में कह दिया अब ठहर जाओ। अब सूर्य उत्तरायण हो गए हैं, माँ का समय आ गया, उत्तरायण का समय हो गया है और मेरा जाने का समय है। कहते हैं बड़े कवि उत्तरायण किसे कहते हैं? वो कन्हैया ही थे उत्तरा के गर्भ में जो गए थे उत्तरायण, और गए हैं और प्रार्थना करते हैं कन्हैया मैं तुम्हारे कारण अभी तक रुका हुआ था, वरना कब का मैं मर जाता, चला जाता। कन्हैया मुझे एक बात और बताना, जब तक मैं शरीर न छोड़ू तब तक तुम जाना ना। कि सादेव देवो भगवान प्रतीक्षतां करे वरमया विदितम्
प्रसन्न हासा लोचनस मुखाम्बुजो ध्यान। कन्हैया मुझे आज भी वो याद छवि है, जब तक मैं शरीर ना छोड़ूं तो खड़े रहना, और खड़े रहना ऐसा नहीं लटका हुआ चेहरा नहीं, मुस्कुराते हुए खड़े रहो, मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने होना चाहिए। कन्हैया सोचते तो इच्छित मृत्यु के वरदान प्राप्त किए हैं, इच्छा मृत्यु की वरदान है, लेकिन वचन दिया भगवान रहूंगा, और भगवान खड़े हो गए हैं। कहते हैं कन्हैया जब कोई अतिथि आता है, अपने से कोई फूल ही नहीं आता है तो फूल चढ़ाया जाता है, मेरे पास तो कोई फूल भी नहीं है और मेरी बाणियां अंतिम है, मैं जाने वाला हूं। तो एक काम करो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरी बेटी है। हर पिता चाहता है मेरी बेटी का अच्छी जगह हो, अच्छा घर और अच्छा घर दोनों होना चाहिए, अच्छा घर मिल जाए और अच्छा घर मिल जाए, हर व्यक्ति ये चाहता है। तो आपसे अच्छा कोई घर नहीं मिलेगा और आपसे अच्छा कोई घर नहीं मिलेगा। सब कहते हैं बाबा आपकी बेटी, आप तो ब्रह्मचारी की बेटी कहां से हुए? मेरी बुद्धि की बेटी है, कुंवारी है महाराज, उसमें कोई तृष्णा नहीं है। और आज भीष्म पितामह जी ने 11 श्लोकों से पुष्पातक छंद से स्तुति किया भगवान की। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भागवत सात्वत पुंगिवे विभवनि। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भागवत सात्वत पुंगिवे विभवनि। ससुखमुपसद क्वचित् विहरे प्रकर्षमुपसय प्रभा। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भागवत सात्वत पुंगिवे विभवनि। स्वर्णिम बहाय प्रतिज्ञा मदमद्गतमवृतुरतस्ता दतरत चरणोऽभ्याचरत्पुर हन्तो निभं गततोरिया। इति कहते हैं, इति माने होता अंत, अर्थ माने होता है शुरू। ये मेरी आखिरी इति मति, मति माने बुद्धि है, मेरी बुद्धि लास्ट है महाराज, और आज आपके चरणों में भेंट करना। इतना कहकर के भीष्म पितामह नहीं अपने शरीर को छोड़ दिया है और दिव्य ज्योति निकल के भगवान के चरणों में पहुंच गए हैं। मरते समय भीष्म पितामह ने एक स्तुति गाया था, एक ही बात मरते समय कहा था कि हे गोविंद मेरा मन आपके चरणों में सदा लगे है। उसके पश्चात युधिष्ठिर अपशकुन होने लगे हैं और भगवान द्वारका पहुंच गए हैं, भगवान के साथ अर्जुन भी गए हैं, और आज अर्जुन गए हैं उसी समय हस्तिनापुर में जिसकी रक्षा भगवान ने किया था, उत्तरा के गर्भ का जो रक्षा भगवान ने किया था उसका नाम परीक्षित रखा जाता है। और भगवान पुनः आए हैं, परीक्षित का नामकरण भी भगवान के द्वारा ये हो गया। और भगवान जब गए हैं, भगवान गए तो भगवान से चलते समय कुंती मां ने एक ही कहा था, कन्हैया मेरे जीवन में दुख ही देना, बस सुख नहीं चाहिए मुझे। ज्यादा समय बोला था कि मुझे दुख देना, मुझे दुख था तो तुम थे, और सुख आया तो तुम चल दिए। धन्य है वो कुंती मां जो भगवान से दुख मांगा था, सुख की कामना ही नहीं करी। यहाँ परीक्षित का जन्म हो जाता है, और जब कुंडली में पता चलता है कि एक ब्राह्मण का अपमान करने के कारण तक्षक सर्प के द्वारा डसा जाएगा, तो युधिष्ठिर रो पड़े, हमारे वंश में ऐसा भी होगा काल मृत्यु, तो चिंता मत करो, मरते समय साक्षात सुधो महाराज आकर के उन्हें मोक्ष प्रदान कर देंगे। मन में संतुष्टि मिली है। और यहाँ आज अर्जुन आए हैं हस्तिनापुर लौटे द्वारका से। आज अर्जुन का चेहरा लटका हुआ है। क्या हो गया अर्जुन, क्यों लटका हुआ चेहरा है, क्या बात है?
आज अर्जुन रो रहे कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा ऐरवे हम तेजो देश विश्वापहं। आज हम वंचित हो गए हैं, आज भगवान हमें छोड़ करके इस धराधाम को चले गए हैं। इतना सुनते भगवान चले गए, कुंती ने प्राणों को छोड़ दिया। अगर भगवान से सच्चा प्रेम किया है या तो राजा दशरथ ने किया है या तो कुंती ने किया है। राम के वियोग में दशरथ जी ने प्राणों को छोड़ा और कृष्ण के वियोग में कुंती ने प्राणों को छोड़ दिया। यहां सारे पांडव परीक्षित को चक्रवर्ती सम्राट बना करके बन की ओर चले गए हैं और एक एक करके पांडव भी सही छोड़ दिए हैं। मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। पसारे छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ू मैं किसे
को पता था कि दुख मुझे अगर भगवान देंगे तो मैं भगवान को कभी नहीं भूल पाऊंगी। यही भाव होना चाहिए, प्यारा सा भाव। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं, जिस हाल में तुम रहो मैं तुमको याद करूं। हे कन्हैया, हे कन्हैया, हे कन्हैया, हे कन्हैया। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं, जिस हाल में तुम रहो मैं तुमको याद करूं, मैं तुमको याद करूं। यादों में वियोगी है ये गीत सवारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे। हे कन्हैया, हे कन्हैया, हे कन्हैया, सारे पांडव चले गए। 5 बजे के बाद आपकी भी झांकी आने वाली है। शिव और पार्वती का विवाह होगा आज। कथा बहुत लंबी ले जानी है, छलांग तो लगाना पड़ेगा ना समय से। अथाह समुद्र है कथा। एक दिन राजा परीक्षित बड़े हुए शिकार खेलने में गए हैं। देखा एक काला व्यक्ति एक गाय को बैल को मार रहा है लातों से। गाय को लातों से मार रहा है, बैल को पहले मारा, फिर गाय को लातों से मारा, फिर बैल और फिर गाय आपस में बात कर रहे हैं। भैया जीवन में आपको भी मार पड़ रही, मुझे भी मार पड़ने की बात है सब। बैल कोई और नहीं सके, धर्म क्या बता रहे हैं। और जब गाय को लातों से मार हुआ देखे राजा परीक्षित काले व्यक्ति को, तो धनुष लेकर मारने को लगे। धर्म के 4 पैर थे, 3 पैर गायब थे। सत्य, तप, दया, सोच, सिर्फ धर्म तप भी चला गया, दया भी चला गया, सोच भी चला गया, सिर्फ बचा है सत्य। आज भी पृथ्वी में सत्य बचा हुआ है थोड़ा बहुत। और जब मारने दौड़ा है राजा परीक्षित ने, मारने दौड़े हैं उस काले व्यक्ति को, वो चरणों में गिर गया। महाराज मुझे मत मारिए, मैं कली हूँ और मेरा समय हो गया आने का। द्वापर समाप्त कलयुग हो गया और कलयुग में मेरा ही बोलना है, मेरा ही समय, मारो मत मुझे। जहां कलयुग से कहा राजा परीक्षित ने कि आप मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। कलयुग ने कहा महाराज कहाँ जाऊं? जहां सूर्य उदय होता, जहां अस्त होता, वही आपका राज्य है। आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, मैं कहाँ जाऊं? मुझे यहीं पर स्थान दे दो। और कलयुग में एक क्वालिटी है मेरी। क्या क्वालिटी है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर स्वर नर उतर ही पारा। कलयुग में कीर्तन करोगे भगवान मिल जाएंगे तुम्हें। सिर्फ कीर्तन करने में आपको जो प्राप्त नहीं हो सकता, सिर्फ कलयुग में कीर्तन करने में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो महाराज इस बात में रीझ गए, कलयुग में जल्दी फल मिलेगा।
तो कहते दूतम वानम स्त्रिया सूनम यत धर्म चतुर्विधा। जहां दूध, जहां जुआ खेला जाता है, जहां मर्रा पी जाती है, जहां व्यवसाय है और जहां कसाई मंडी है, यहाँ पर तुम्हारा वास होगा। बोले महाराज 4 कमरे गंदे गंदे, एक तो बढ़िया दे दो हॉल, बैठा करूं, कोई मेहमान आएगा तो घर में जगह तो चाहिए, बैठने की सुंदर कमरा होना चाहिए हॉल। और मेरी कलयुग में विशेषता है महाराज, कीर्तन करने में फल मिलेगा तो एक कमरा भी अच्छा दे दो, एक फल अच्छा है तो एक फल कमरा भी अच्छा दे दो। कह दिया जाओ सोने में तुम्हारा वास, सोने में वास, सोना दे दिया। एक दिन राजा परीक्षित अपने कोष को साफ कराया, जरासंध का पहनावा मुकुट पहन लिया, कलयुग का वास हो गया, क्योंकि वो पाप का कमाई था। जरासंध पापी न जरासंध, पापी व्यक्ति का समाज जाना भी पाप का फल देता है। सोने में भक्त कलयुग का वास है। बोले कौन से सोने में? और यहाँ पे गीता में भगवान कह रहे हैं, गीता में कह रहे हैं धातु नाम कनकहा, कनक माने सोना, सोने में मेरा वास है, सोने में वास है। तो फिर कलयुग का वास कैसे हो गया? कहते ईमानदारी की कमाई में भगवान का वास है, तो बेईमानी की कमाई में कलयुग का वास है। जो ईमानदारी से कमाया हुआ सोना होगा उसमें भगवान का वास होगा, जो बेईमानी से कमाया होगा उसमें कलयुग का वास होगा। और एक दिन गए हैं समीक मुनि के आश्रम में और प्यास से व्याकुल होकर के मरे हुए सर्प को उठा करके समीक मुनि के आश्रम गले में डाल दिया। कई बार आवाज दिया पर समीक मुनि ध्यान में बैठे हुए थे, आवाज नहीं सुन पाए। क्रोध के कारण आज राजा परीक्षित ने सर्प डाल दिया है गले पे। और यहाँ ऋषि बालकों के द्वारा जब ऋषि बालक को पता चला श्रृंगी ऋषि को, उन्होंने क्रोध के कारण हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया। तो शिक्षा भगवस्य वाग वज्रम विसर्जः इति लंघित मर्यादा तच्छिकः सपने। आज इसने, इस राजा ने इस ब्राह्मणों का अपमान किया है। मैं ऋषि पुत्र श्रृंगी जल हाथ में जल लेके श्राप देता हूँ। जिस सर्प को डाला है वही सर्प आज से 60वें दिन तक्षक मार के डसेगा, मेरा श्राप है। रोते हुए आकर के सभी ऋषि गले में लग गए हैं। रोने की आवाज सुनकर सभी ऋषि उठे, क्या हुआ पुत्र, क्या हुआ पुत्र? पिताजी आपके गले में राजा सर्प डाल दिया राजा परीक्षित ने, और मैं उसे श्राप दे दिया है। समीक मुनि ध्यान छोड़ करके पकड़ लिया, क्यों दे दिया? ऐसे धर्मात्मा राजा को श्राप दे दिया, आज से 7वें दिन मर जाएंगे। समीक ऋषि ने गौरव के नाम के शिष्य को भेज करके राजा को अवगत कराया, आज से 7 दिन तुम मरने वाले हो। उसी पर राजा ने सब कुछ राजपाट छोड़ दिया। छोड़ने के बाद सीधे वन को आ गए, और वन में आने के बाद बैठ गए हैं सारे ऋषि महात्मा, वेद व्यास से लेकर सारे ऋषि महात्मा सभी बैठे हुए, सब बैठे हुए हैं, पर उस गद्दी में बैठने वाला कोई नहीं। और उसी समय तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यदक्षयं प्रमटमानोऽपेक्षा अलक्षलिंगो विजलावतुष्टो ततश्चाले अवधूतवेशः। उसी समय सुंदर स्वामी जी आए और आकर अकस्मात उस गद्दी में बैठ गए। और जैसी गद्दी में बैठे सभी ने इशारा किया, पकड़ लो, पैर छोड़ना मत। पैर पकड़ करके एक ही प्रश्न किया, महाराज आज 7वें दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए? 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए? क्या प्रश्न किया है? अगर राजा परीक्षित कहते कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे क्या करना है, तो दो स्वामी उठ के चल देते। पर कहा 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए? बंधुओं, हर व्यक्ति 7 दिन में मरने वाला, आप और हम 7 दिन में ही मरेंगे। शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। सोम से कर लो तो 7वां दिन आएगा। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, ये 7 दिन में हर व्यक्ति मरने वाला है। सबके कल्याण की प्रश्न किया तो आज मेरे एक गोस्वामी को खोजना पड़ा।
किवरियाने सते प्रश्नः कृतो लोके हितं नृपा आदिसम्मतः पुंसा सोतव्या विसुजातो। बहुत सुंदर प्रश्न किया है और आज बता रहे हैं जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूल भगवत रूपे मना संग्रह हो गया। सबसे पहले भगवान को पाना है तो आसन को जीतो। एक आसन में बैठने का प्रयत्न करो। आसन जीत लोगे तो मन नहीं भटकेगा, ये दो पैर बार बार हवा करते रहोगे। ब्राह्मण की हर व्यक्ति की साधक की पहली पहचान आसन। एक बार बैठ जाओ तो बैठे रहो। जित श्वासो प्राणायाम के द्वारा सांसों को जीतो। जितनी श्वास की बचाओगे उतनी ही आपकी ऊर्जा तेज होगी, मन एकाग्र होगा। जब बच्चा पैदा होता है ना उसकी सांस गहरी चलती है, पेट तक जाती है, लेकिन पेट बार बार फूलेगा। और जब हम बड़े होते हैं तो हमारी सांस से बेहतर तक रह जाती है, इसलिए बीमारी ज्यादा आती है। गहरी सांस लेने का प्रयत्न करो, तुम्हारा आपका एकाग्र होगा। जित संगो संगी तो सत्संग करो, संतों का संग करोगे ज्ञान मिलेगा। कुसंग करोगे बुद्धि भ्रष्ट जाएगी। जितेंद्रिया इंद्रियों को जीतो। मन कहता है ये कर लो, मन को डांटो गलत है, ये नहीं करना है, हमें कथा सुनना है। और भगवान के रूप का ध्यान करो। भगवान के रूप का ध्यान करोगे मन लगेगा। सद मुक्ति कर्म मुक्ति का वर्णन बताया है। दो प्रकार की मुक्ति है। अगर व्यक्ति को ब्रह्म लोक जाना है कर्म के द्वारा जाओ। एक एक करके ध्यान में बैठो। 7 चक्र होते हैं, एक एक चक्र जगता रहेगा। 7वां चक्र है सहज प्राप्त चक्र। बड़े बड़े योगी प्राणों को छोड़ते हैं यहाँ से सिर से। इसलिए व्यक्ति को जब मंदिर में जाते हैं चरणामृत लेके पीते हैं, चरणामृत पीने के बाद सिर पे नहीं लगाना चाहिए कभी भी। ये चक्र झूठा होता है, इससे बुद्धि भ्रष्ट होती है। तब क्या करें? मंदिर में जाओ, चंदन हाथ में लो, 2 बूंद जल में डालो, सिर पे डालो और फिर पी लो। और पीने के बाद झूठा हाथ सिर पे कभी नहीं लगाना चाहिए, इससे बुद्धि भ्रष्ट होती है। इसलिए याददाश्त कमजोर हो रही है, बुद्धि भ्रष्ट हो रही है आज के बच्चों की। इसलिए मंदिर में जल लो, 2 बूंद जल में डालो, फिर पी लो। झूठा हाथ सिर पे नहीं लगाना चाहिए कभी भी। क्रम सदमुक्ति ध्यान के द्वारा, क्रम मुक्ति क्रियाओं के द्वारा आप पा सकते हैं। यहाँ भगवान ने 4 श्लोकी भागवत का वर्णन बताया है और 4 श्लोकी भागवत से पूरी भागवत बनी है। आइए 4 श्लोक सुनते बड़े भाव से। इसके सुनने से पूरी भागवत के श्लोक का फल मिलेगा। हाथ जोड़ करके सुने। पश्चात हम यदि तश्चात यो वसस्ये सोऽस्म्यहम् विद्यार्थे यत् प्रतीयते न प्रतीयते चात्मनि तद् विद्याघातो मायं यथा भासो यथा तमः यदा महद्विभूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषाम् एतावदेव जिज्ञासं तद् जिज्ञासुनात्मना अन्वयावतीराभ्यं यस्य सर्वदा। 4 श्लोक से ब्रह्मा जी ने पूरी 18,000 श्लोक बनाया है। यहाँ ब्रह्मा जी ने उसी ध्यान के माध्यम से बैठ करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निरूपण किया है। विराट आज ब्रह्मा जी, आज मेरे भगवान नारायण ध्यान में बैठे हैं। नार माने जल, जल में एक अहर बना तो नारायण का प्रकट हुआ है। आज मेरे भगवान को एक से अनेक होना है। उसके बाद भगवान ध्यान में बैठे, भगवान की नाभि, नारायण की नाभि से कमल एक कमल निकला और कमल में ब्रह्मा का प्रकट हुआ है। तो ब्रह्मा भगवान की है। यहाँ ब्रह्मा का प्रकट हुआ है और ब्रह्मा ने देखा सब जगह जल ही जल है। आग शब्द सुना, क्या करें क्या करें, आवाज आई। स्पर्श संज्ञा से 16वां और 21वां ता और पा, का खा गा। जब गिनोगे तो 16वां अक्षर आएगा ता और 21वां आएगा पा। का से गिनो, का खा गा घा अंगा चा छा तो आएगा ता, 16वां शब्द और 21वां पा ता पा। इतने को पकड़, 2 अक्षरों को पकड़ के उन्होंने तप किया है और तप के माध्यम से आज सृष्टि को बनाया है। 10 प्रकार की सृष्टि बनाया है और उसी सृष्टि में आगे चल करके ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को जन्म दिया है।
मरीचि अंग्रो ऋषि पुरस्का पुलह क्रतु मरीचि अत्रि अंगिरा पुलह क्रतु भग बस दक्ष 10वें अंगूठे से हुए और गोद से नारद जी हुए हैं। दक्षिण स्थल से धर्म हुआ है, बाएं से अधर्म हुआ है, पीठ में पाप का भाग है, ओठ से सरस्वती का प्रकट हुआ है। इस प्रकार छाया से कर्दम जी की उत्पत्ति किया है, नाना प्रकार की सृष्टि बनाया है। और जब देखा सृष्टि बढ़ नहीं रही है तब अपने शरीर के दो भाग कर दिए हैं, एक से स्वयं मनु का प्रकट किया, एक से मनु सतरूपा का प्रकट किया। अब संसार में दो ही पुरुष और स्त्री ने, शंभु मनु और सतरूपा, मैथुन धर्म से सृष्टि का निर्माण करना शुरू हुआ। लेकिन उसके पहले सब जगह जल ही जल था, तब क्या करें? उन्होंने भगवान का ध्यान किया तो नाक से छींक आई, और छींक आई फिर देखते देखते विराट भगवान बंदे बड़ा है भगवान, बोल बड़ा है भगवान, जाकर बड़ा है भगवान, छलांग लगाए हैं जल में और जाकर के हिरणाक्ष को मार करके पृथ्वी को लाके धरातल में स्थापित किया है। और वही शंभु मनु ने सृष्टि का करना शुरू किया। शंभु मनु की 3 कन्याएं हैं, आकुति, देवभूति, प्रसूति, और 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। आकुति का विवाह किया गया ऋषि प्रजापति के साथ, प्रसूति का विवाह किया गया प्रजापति दक्ष के साथ, और देवभूति का कर्दम जी के साथ किया गया। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो प्रेम हमने लगाया पहले, जो प्रेम हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं।
चला है, सृष्टि मुझसे प्रभु ने वही सृष्टि चला है, सृष्टि मुझसे प्रभु ने वही सृष्टि चला है। देवहूति के द्वारा कपिल भगवान का प्रकट हुआ और कपिल भगवान ने देवहूति मां को ज्ञान दिया, सांख्य योग का वर्णन बताया, यम नियम आसन प्रत्याहार अद्भुत ज्ञान दिया कपिल भगवान ने। और उन्हीं कर्दम जी की जो 9 कन्याएं थी उसी से सृष्टि का निरूपण हुआ पूरा, जो ब्रह्मा के पुत्र थे। प्रसूति के वंश में चलते हैं, क्योंकि समय हो रहा है ना और शिव पार्वती विवाह भी होना। कल देवहूति पठन पीछे थोड़ा सा ले लेंगे, अच्छी कथा है, अद्भुत कथा है, सूक्ष्म में पढ़ते हुए चलते हैं। सांख्य योग का वर्णन देकर कपिल भगवान गंगा सागर चले गए और देवहूति उसी ध्यान में होकर के एक धारा बन करके एक नदी बनित हो गई। प्रसूति की जो कन्या है, बस कितना बता दूं, कपिल भगवान ने एक ही ज्ञान दिया था, उसका फल बता दूं कि देवहूति ने प्रश्न किया था, कपिल भगवान से प्रश्न किया था कि हे पुत्र ये बताओ, मैंने जीवन भर इतना भोग भोगा पर मेरी तृप्ति क्यों नहीं हो रही है, मन की तृप्ति नहीं हो रही है। कपिल भगवान ने उसी को लेकर के ज्ञान दिया था कि मां ये मन है, सब कुछ मन ही टकरा रहा है, सब कुछ मन का काम है। कि रात गवाई सोए गई और दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमूल्य है कौड़ी पे की जाए, आया है सो जाएगा राजा रंग के फकीर, एक सिंहासन चढ़ा एक बंधे आवत देख के कलिया कहे पुकार, फूली फूली चुन गई काले हमारी बात, माटी कहत कुम्हार से तू क्या रो दे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो। ये मन की है अटपटी चटपट लखे न कोई, और मन की जो खटपट घटे तो चटपट न सह हो। सारा खेल मन का है कि मन के हारे हार है, मन के जीत ही जीत, मन ही मिला में राम से मन ही करे बाजी। सारा खेल मन का है, मन को भगवान के चरणों में लगा लो मैया, भव सागर से पार हो जाओगे। यहाँ देवहूति का बढ़िया दिव्य ज्ञान दिया है और जीव का उत्पत्ति का निरूपण बताया, जीव कैसे आता है इसको कल बताएंगे, आज समय नहीं है। शिव पार्वती विवाह की ओर बढ़ते हैं। उनकी दूसरी कन्या जो प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ जब हुआ था तो शिव से बैर हो गया था। जिस समय प्रजापति को दक्ष बना दिया गया तो कहते हैं ना, प्रजापति बना दिया गया तो बड़ अधिकार दक्ष जब पावा तब अभिमान हृदय जमावा, और नहीं तो जन्मा जगमाही प्रभुता पाई जाए मधुमाही। ऐसा संसार में कोई नहीं जिसे तो पद मिलने में अहंकार न आ जाए। भगवान के भक्त को अहंकार नहीं आता। सब सभा में उठे और ब्रह्मा के कहने में सती का विवाह शिव के साथ हो गया था, लेकिन शिव जी नहीं उठे, मनी मन की ने मनी मन प्रणाम कर दिया, लेकिन दक्ष को बर्दाश्त नहीं हुआ और दक्ष ने शिव जी को भला बुरा कहना शुरू कर दिया और वहां पर हो रही थी आम सभा बन गई सांप सभा। ये भूत है, भूतों के संग रहने वाला घोरी है, ये अमंगल का स्वरूप है। नंदी से बर्दाश्त नहीं हुआ, नंदी ने क्या कह दिया, बक बक करते हुए बकरे का सिर हो जाए तुम्हारा, जाओ। भृगु जी ने सपोर्ट किया, दाढ़ी हिलाया, पूसा भी हंसे। नंदी ने श्राप दिया, तुम्हारे दाढ़ी उखड़ जाए, तुम्हारे दांत टूट जाए। श्राप मिला, शंकर जी को बर्दाश्त नहीं हुआ कि चले आए और आज बैठ गए हैं। आज दक्ष ने ईर्षा भाव से
बहुत विशाल यज्ञ किया है, सबको बुलाया, लेकिन सिर्फ सती को नहीं बुलाया है। और जब सती यहाँ गई हैं, सती जब गई हैं बिना बुलाए, शिव जी ने बहुत रोकने का प्रयत्न किया पर सती नहीं मानी है। और सती गई है, सिर्फ का अपमान देकर के सती वहीं जल करके भस्म हो गई है। यहाँ आ गया बिना कहे अभी तो चलेगी, कभी नहीं रहना चाहिए। अब जब सती जल के भस्म हो गई तो भगवान शिव को पता चला, भगवान क्रोधित हो गए हैं। भगवान जब क्रोधित हो गए तो वीरभद्र उनको प्रकट कर दिया है और वीरभद्र ने आज पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया है और दक्ष के सिर को काट करके दक्षाय स्वाहा करके छोड़ दिया है। भृगु ने दाढ़ी उखाड़ लिया, अपने सर के दांत उखाड़ लिया और भृगु ने ऋचाओं के द्वारा प्रकट किया तो यज्ञ के देवता प्रकट होकर के दूतों को बाहर भगा के दिया है। अब इसके पश्चात जब शिव बैठे हैं, आज देवताओं ने अपने स्वार्थ के बस क्योंकि तारकासुर नाम का दैत्य प्रकट हो गया कि शिव का विवाह होगा, उन्हीं से जो पुत्र होगा उन्हीं के द्वारा मारा जाएगा। तो आज वही सती हिमालय राज्य के यहाँ जन्म ले लिया है और जन्म जब ले लिया है तो वो साक्षात पार्वती के स्वरूप में हुई है। और पार्वती ध्यान में बचपन से ही रहने लगी है और मनी मन शिव को उन्होंने भर लिया है। और नारद के द्वारा जब पता चला है, शिव को जब भर लिया, आज नारद जी गए हैं, शिव से प्रार्थना किया जाता, शिव से प्रार्थना करते हैं और भगवान सभी के कहने पर तैयार हो गए हैं। और पार्वती का विवाह शिव के साथ प्रारंभ करने की तैयारी में हमारे राज तैयार हो जाते हैं और बराती भगवान उनके जा रहे हैं, दुल्हा बनकर जा रहे हैं माता पार्वती को बुलाने। आइए हम भी चले शिव जी की बारात को लेकर के भगवान के साथ माता पार्वती को ब्याहने के लिए। आइए गद्दे पे जाकर के दर्शन करते हुए आरती में चलेंगे। और कल ठीक समय आप लोग 2 बजे पहुंच जाए, 2 बजे में गद्दी में पहुंच जाऊंगा। आप लोग उससे पहले आइए, मतलब 1:30 बजे, 1:45 बजे बैठ जाइए आप लोग आकर के। 1:30 बजे संगीत वाले बैठ जाएंगे और भैया साउंड वाले आप 1:30 बजे चालू कर दीजिए किसी बात पर। आप लोग 1:30 बजे बैठ जाएंगे, 2 बजे मैं बैठूंगा। आज लेट हो गए, कथा बहुत लंबी होती है, कथा सुनना है तो समय देना पड़ेगा, जीवन का सार है। 1:30 बजे साउंड और 2 बजे में गद्दी में बैठा। आइए हमारे बीच माता पार्वती आ रही हैं और आइए शिव की रात जा रही है। सब घबराने लगे और कह रहे हैं क्या, अरे बाप
भाई लेकिन थोड़ा थोड़ा बूढ़ा है, उम्र ज्यादा है दूल्हे की। तो कह रहे हैं क्या, कहते हैं शादी विवाह में हमारी माताएं बहुत अच्छी अच्छी गाती है। हम गा रहे हैं क्या, अरे बूढ़े हैं बोले बाबा नहीं है बोला भाई सराय, बूढ़े हैं बोले बाबा नहीं है बोला भाई सराय, बूढ़े हैं बोले बाबा नहीं है बोला भाई सराय, बूढ़े हैं बोले बाबा नहीं है बोला भाई सराय। माटी पूरा कोई पिए भंग धतूरा, सटे पर सभी है पूरा तपे नित्यो माटी पूरा कोई पिए भंग धतूरा। गंगा की धार रहे हैं जटों से बहाई, कहाँ कर गई सगाई, बूढ़े हैं बोले बाबा नहीं है गोरा भाई, कहाँ कर गई सगाई, बूढ़े हैं बोले बाबा नहीं है गोरा भाई, कहाँ कर गई सगाई। कोई दूजा नहीं आता, गांजा पर भांग जपते रहते होगा नाम कोई दूजा नहीं आता। अरे धेरा की नैया इनकी कमाई हर दई सराय,